Assalamu alaikum, welcome in Business Travel. So this is our first course, Basics of Trading. In this course, we will learn about trading, markets, blockchains, everything. So अगर आपने Business Travel को start किया, that means आप प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने वाले हैं. हमारा जो मेन मिशन वो ये है कि आपको सीखना है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है, आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से पैसे कैसे कमाने हैं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं. ओके, सो ये हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. पहले बेसिक्स में जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं पहले आपने वो देखने, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जो टेक्निकल एनालिसिस है हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, इसमें भी काफी चीजें आ जाती हैं जो कि बेसिक्स में आती हैं, वो भी टेक्निकल्स में आ जाती हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीजें टेक्निकल्स में आती है, लेकिन ये बेसिक्स है. तो पहले आप अगर बेसिक्स सीख जाते हैं तो एडवांस लेवल की जितनी भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है वो आप आराम से सीख सकते हैं. आवर फर्स्ट मॉड्यूल इज व्हाट इज बिटकॉइन, जो कि सबका क्वेश्चन होता है कि बिटकॉइन चीज क्या है. आप लोगों को क्लियर नहीं होगा. आपने सिर्फ अगर देखा है कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है, बिटकॉइन बहुत ऊपर जाता है, बिटकॉइन बहुत अच्छा है, इलॉन मस्क इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरसलम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी कर लूं. अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव से हैं तो आप गलत हैं. ओके, तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, उस चीज के बारे में आपको नहीं पता, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर ट्रेड नहीं करनी चाहिए. सो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि बिटकॉइन एक्चुअली में चीज क्या है बिटकॉइन, किसने बनाया. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड बिटकॉइन, दैट इज सतोशी नाकामोटो. अच्छा, मैं आपको जो है इसके लिए गूगल पे लेके जाता हूं और यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं फाउंडर ऑफ बिटकॉइन. ओके, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसने बनाया है. यहाँ पे काफी लोग, इस बंदे ने अपनी आईडी और ये सब चीजें शो कराई है कि मैं ही जो है ना वो क्या कहते हैं सतोशी नाकामोटो हूँ. अदरवाइज काफी लोग, अगर हम यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे ना कि किसने बनाई है सतोशी नाकामोटो, तो बहुत से लोगों की पिक्चर्स आती है. सम टाइम कहते हैं कि इसने बनाई है, एंड और भी काफी लोगों की पिक्चर सामने आई है. तकरीबन 10 से 12 लोगों ने जो है ना वो कहा है कि मैं ही सतोशी नाकामोटो हूँ और मैंने ही बिटकॉइन बनाया. ठीक है, तो अभी तक ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, उसको पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं. वैसे भी इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसको सामने आना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो किस तरीके से दिखते हैं. ठीक है, 2020 में आई थिंक 21 में ये पिक्चर बनाई गई थी इस तरीके की, और काफी बड़ा जो है ना वो आई थिंक 2021 में ही हुआ था. काफी बड़ी जो है ना वो कम्युनिटी वहां पे बैठ के इस बात पे डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद भी मतलब इस बात पे कोई एक्चुअली जवाब नहीं मिला कि हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन. ठीक है, जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी करता है एंड पॉजिटिव भी करता है कि कोई, अच्छा मैं पॉजिटिव फिर भी क्यों हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसी ने डिजाइन किया है. उसके बाद ये हम पॉजिटिव क्यों हैं, क्या रीजन है जो कि हम समझते हैं कि यार हम क्यों ट्रस्ट करें, सतोशी नाकामोटो आगे भी नहीं आया फिर भी हम क्यों बिटकॉइन लेके जा रहे हैं, सब लोग क्यों बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बिकॉज ब्लॉकचेन आपने अगर सुना है तो क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही सुना है. अगर मैंने ब्लॉकचेन का नाम सुना है ना तो क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही सुना है. मैं बिटकॉइन में इंटरेस्टेड था, दैट्स व्हाई मुझे समझ में आया कि ब्लॉकचेन क्या चीज है. अदरवाइज मैं ब्लॉकचेन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, काफी लोगों को पता भी नहीं था. पाकिस्तान इंडिया में तो लोग इस चीज के अंदर जाते भी नहीं है. ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लॉकचेन काम किस तरीके से करती है, या बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरीके से काम करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, आपने ट्रांजेक्शन की, थर्ड पर्सन ट्रांजेक्शन की, और चौथा नंबर आके ट्रांजेक्शन करता है, तो वो जो नेटवर्क है ना वो ब्लॉक्स बना देता है, 4 ब्लॉक्स बना देता है. अच्छा, ब्लॉकचेन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे एक कंप्लीट मॉड्यूल है हमारा जो कि इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इज ब्लॉकचेन. तो उसमें आप अच्छे से समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या चीज है. तो अगर आप इस वीडियो को स्टॉप करके डायरेक्टली वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं. अभी से उसके बाद आके बिटकॉइन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको आई थिंक ब्लॉकचेन ज्यादा समझ आएगी, और ब्लॉकचेन एक बहुत ही कूल टॉपिक है, तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन वाले मॉड्यूल में. लेकिन यह है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है. मैं आपको सिंपली वे में समझाता हूँ कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर हम सतोशी को नहीं देखा हुआ, हम फिर भी उस पर ट्रस्ट करें बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, उसका उस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, बाकी इथेरियम भी ब्लॉकचेन पे, लेकिन उस पे काफी चीजों पे जो है वो कंट्रोल किया जाता है, और बाकी जितने भी आल्ट कॉइन्स है उनमें कोई भी कॉइन ब्लॉकचेन पे नहीं है, सब कंट्रोल किए जाते हैं. ये चीज मैं आपको बता दूं. अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बिटकॉइन की, और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के बाद में डिस्कस करेंगे, जब कंपेयर करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा. ओके, तो अभी एक और चीज आपको समझनी है, फिएट वीएस क्रिप्टो, ये भी हम समझ लेते हैं. अच्छा, एक और चीज आपको ये समझना है कि पैसा और करेंसी में फर्क क्या है. ठीक है, मैं आपको करेंसी दिखाता हूँ और पैसे बताता हूँ कि पैसा क्या चीज है, मनी क्या है, और मनी और करेंसी में बहुत फर्क है. हम एक ही चीज समझ रहे हैं लेकिन दोनों चीज एक ही है. एक सेकंड हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ. ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाकिस्तानी करेंसी.
₹1000। ओके, उसके बाद हम इमेजेस पे जाते हैं, मैं आपको करेंसी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इस करेंसी का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल हम इसको क्यों समझते हैं कि ये ₹1000 है, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें बताया कि बैंक दौलत पाकिस्तान 1000 रुपया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आई डोंट थिंक सो कि आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आज ही फर्स्ट टाइम पढ़ा जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो ये कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन ये पाकिस्तान की जो है ना वो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये नोट, ये पेपर अगर आप किसी को देंगे तो वो आपको ₹1000 की वैल्यू देंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि ₹1000 है तो ये ₹1000 है। अगर गवर्नमेंट, आपने देखा होगा समटाइम अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई 500 वाला नोट आज के बाद नहीं चलेगा, तो वो नोट जाया हो जाएगा, ठीक है। अब मनी क्या है? गोल्ड, सिल्वर, जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये एक पेपर है जो कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये हमने नोट जारी किए हमने। और एक और चीज, आप इस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें वाई वी हेट फिएट, उसमें आप समझ जाएंगे कि आप किस तरीके से, उसी को हम अभी से कवर अप कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वाई वी हेट फिएट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? मतलब अभी अगर आप देखेंगे ना पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर से, वैसे भी सबको पता है, मुझे यहाँ पे सर्च करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी करेंसी किस तरीके से डी वैल्यू हुई है, ठीक है। पहले $2 में $1 आ जाता था और अब 260-300 तक जा चुका है डॉलर, ठीक है। 300 तक तो नहीं, क्या 280 तक क्या है डॉलर। तो वो क्यों? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट छापे जा रही है करेंसीज, ठीक है। और ये पहले नहीं था, फिर एक बंदा आया जिसने कहा कि पहले ऐसे होता था कि अगर किसी गवर्नमेंट के पास, अगर पाकिस्तान के पास $10 बिलियन की अगर गोल्ड है, देन ही वो उतने पैसे छाप सकते हैं। फिर टाइम एक बंदा आता है कहता है कि यार इसकी जरूरत ही नहीं है, आप जितने नोट छापना चाहो छाप सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सीन चला और जितने भी लोगों के पास जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जितने भी पैसे छापना चाहे वो छाप के मार्केट में डाल सकते हैं, उससे डी वैल्यू होता है और हमारा जो पैसा पड़ा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है, ठीक है। एंड वाई वी हेड, बिकॉज गवर्नमेंट्स ये चलाती रहेंगी और ये अभी से नहीं चलता रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, हर करेंसी में, हर कंट्री में, हर करेंसी में जो सप्लाई है उसको बढ़ा देते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। सप्लाई डिमांड वाला वीडियो भी आपने लास्ट में देखना, उसमें भी आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। जबकि आप इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो आपको काफी चीजें वहां से भी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो पाकिस्तानी करेंसी, जो भी करेंसीज हैं उस पर आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना और आपने रखने भी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फॉर एग्जांपल हम इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं जिसके पास दौलत है, ठीक है। आपने देखा होगा, कहते हैं कि लोग, इलॉन मस्क के पास $300 बिलियन की जो है ना वो दौलत है। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो करेंसी रख के बैठा हुआ? नहीं, उसके पास मनी है, स्टॉक मार्केट में है। वो जितने भी उसके पास पैसे हैं वो शेयर मार्केट में है। उसके पास जो पैसे पड़े होंगे डॉलर्स में वो उसकी दौलत का 10% भी नहीं होगा, ठीक है। देन व्हाई वी स्टोर लाइक मनी, और जो कि जिसको हम करेंसी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप मनी कहते हैं उसको हम करेंसी कहते हैं, वो सिर्फ एक करेंसी है, ठीक है। तो आपने करेंसी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, अपनी मनी पे फोकस करना है। अगर आपको बाकी डिजिटल चीजें समझ नहीं आती तो आप गोल्ड में पैसे डाल दें, ठीक है, वो कभी भी डी वैल्यू नहीं होगा। अगर आपने 2010 में बिटकॉइन में या सॉरी गोल्ड में अगर आपने बाय कर लिए होते, आपके पास जितने पैसे पड़े हुए थे, आपके अब्बा बतादा के पास जितने पैसे पड़े होते, अगर वो सारे पैसे अगर गोल्ड में डालते तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ऑब्वियसली पहले गोल्ड बहुत कम था और अभी गोल्ड की प्राइस तो बहुत कम ऊपर गई है, लेकिन हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डी वैल्यू हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से गोल्ड काफी बेहतर है। तो आपने करेंसी पे फोकस नहीं करना। अच्छा, मैं आपको ना पिक्चर में समझा देता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे मैं कोई, हाँ यहाँ पे मिल गई। आई थिंक ये पिक्चर हमारे काम की नहीं है, हम कोई और पिक्चर ले लेते हैं। आई थिंक दिस वन इज, हमें कोई रेयर पिक्चर नहीं मिली, खैर उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, या हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगी। मैं वैसे आपको जो है बेनिफिट्स और वो चीजें बता देता हूँ। एक करेंसी ना किसी के कंट्रोल में होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी करेंसी और मनी को चेक करते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तानी करेंसी क्या है, जो नोट है, और उसको गवर्नमेंट जितना भी छापना चाहे छाप सकती है, ठीक है। अब मनी क्या है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बाकी अगर आप कहीं पे जमीन ले लेते हैं तो वो मनी है, ठीक है, वो आपकी दौलत, वो आपका पैसा है, ठीक है। करेंसी एक अलग चीज है, मनी एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपने फोकस करना है मनी पे, करेंसी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। अगर आपके पास करेंसी है तो उसको उसी टाइम कन्वर्ट कर ले, करेंसी आपने रखनी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल, और करेंसी सिक्योर भी नहीं है, ठीक है, और उसके काफी रीजन है, गवर्नमेंट उसको ज्यादा छाप के उसकी वैल्यू भी कम कर सकती है। इनफैक्ट डॉलर्स की भी
हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, अमेरिका में लोग इसी बात पे जो है ना वो याद करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नोट ज्यादा छाप रही है और हमारे हिसाब से डॉलर्स का रेट बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर्स डी वैल्यू हो रहा है। उसके बाद भी पाकिस्तानी करेंसी, इंडियन करेंसी का हाल बहुत ही पीछे जा रहा है। हम उनसे भी बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। वो फिर भी नोट छाप रहे हैं, उसके बाद भी उनकी जितनी भी वो डी वैल्यू होती है। और अगर वो डी वैल्यू ना होता, अगर डॉलर्स अपने हिसाब से, अगर गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट अगर वो डॉलर ज्यादा ना छापती तो अभी हमारी जो करेंसी का डॉलर का रेट होता वो 300 से 400 रुपए होता, $1 400 रुपए तक जाता। वो फिर भी उनकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू, और जितने भी करेंसीज है ना सब में डी वैल्यूज आती है, ठीक है। वो खुद जितने भी गवर्नमेंट से, जितने भी, अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने एक बार अपनी करेंसी को गिरा दिया स्टॉक मार्केट, एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या आपकी जो करेंसी है वो गवर्नमेंट उसको गिरा सकती है। और वैसे भी अगर कुछ भी होता है तो आप, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वर्ल्ड वार होती है, ठीक है, तो आपकी जो करेंसी है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मनी है, मनी का क्या मतलब है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कोई लैंड है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपने करेंसी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ मनी पे फोकस करना है। ओके, उसके बाद जो एक और चीज है जो कि काफी लोगों को, मतलब मुझे भी इनफैक्ट चीज ये करती है कि सेंट्रलाइज वीएस डिसेंट्रलाइज क्या है। इसको हम पिक्चर में समझते हैं कि वो क्या है। वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि किसी के कंट्रोल में, जैसे हमारी बैंक्स है ना, तो वो किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। हमारी जो करेंसी है वो किसी के कंट्रोल में है। हमारा जो सिस्टम है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो वो आपको मैन्युअली जाके सब चीजें करनी पड़ेंगी। अगर डिसेंट्रलाइज हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब चीजें ऑटोमेटिकली होंगी और वो कंप्यूटर्स पे होगा। वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज के ऊपर बनाया गया है बिटकॉइन, जिसके ऊपर अभी हम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज, बिटकॉइन में लिमिटेड सप्लाई है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, फॉर एग्जांपल अभी $16,000 पे है, कोई कहता है कि यार $16,000 में तो मतलब उस $1,000 भी देके नहीं खरीदूंगा बिटकॉइन को, आप क्यों इतने पैसे डाल रहे हैं, क्यों बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है। अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल का शेयर देखेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। और उसके आगे आप देखा होगा बिटकॉइन के, एप्पल के अंदर जो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी, फिर भी इसकी जो वैल्यू है, या हम मेटा की देखें, फेसबुक मेटा की जो वैल्यू वो $100 पे है, पहले $400 की थी, अभी $100 पे आ गई है। क्यों, मतलब वो इथेरियम से उसकी प्राइस कम क्यों है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर बिटकॉइन की अब 2010 में प्राइस देखेंगे तो वो $1 $2 थी, क्योंकि उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा थी लेकिन डिमांड बहुत कम थी। बहुत कम लोग थे जिसको बिटकॉइन में इंटरेस्टेड थे या बिटकॉइन को लेना चाह रहे थे। लेकिन राइट नाउ बिटकॉइन की सप्लाई तो वही सेम रही ना जो पहले सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी, 21 मिलियन बिटकॉइन बना लिए, लेकिन तब लोग बहुत कम थे खरीदने वाले, तब प्राइस कम थी, लोग बढ़ रहे हैं। अब जो भी कंपनीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, इंटरेस्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। ये आगे जो डिमांड एंड सप्लाई वाला वीडियो आप देखेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन द मेन चीज, बिटकॉइन की प्राइस इतनी बढ़ क्यों रही है, और 5 ईयर्स बिटकॉइन की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्यों, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की प्राइस लिमिटेड क्यों है, क्योंकि वो एक लिमिटेड सप्लाई है। हमें पता है कि लिमिटेड गोल्ड है, अगर गोल्ड जितना पूरी मार्केट में, पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड में जितना गोल्ड है, अगर उससे 2 गुना और आ जाए तो गोल्ड की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। या अगर सब लोग गोल्ड को बेचना शुरू कर देना तो गोल्ड की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाती है, इसमें सप्लाई एंड डिमांड का क्या काम है, वो भी हम आगे चल के जो सप्लाई डिमांड वाले वीडियोस में काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी आपको। इसमें काफी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो आपने देखना है, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड वाला वो वीडियोस आपने देखना है, तो उसके साथ आप बिटकॉइन का वीडियो देखेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, और ब्लॉकचेन एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। एक और नेगेटिव पॉइंट है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव है, दैट इज सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइंस हैं, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से तो वो 1 मिलियन, चलो ठीक है, जो बिग बुल्स हैं, जो मिलियनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एलन मस्क के पास भी $1 मिलियन या $8 लाख से 5 लाख बिटकॉइंस होंगे, ठीक है, बट नॉर्मल बात है। लेकिन जब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन $10 लाख पे चला जाता है या $2 मिलियन पे, $20 लाख पे चला जाता है, तब 10 मिलियन बिटकॉइन, 1 मिलियन बिटकॉइंस की बहुत ज्यादा प्राइस है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर वो तब बेचता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, ठीक है, तब मार्केट डंप हो सकती है और बिटकॉइन वहां से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है अबाउट बिटकॉइन, दैट इज 1 मिलियन। एक और चीज भी है यार, अगर मैं कोई अच्छी चीज बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने पास भी तो वो चीज रखूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक इतनी अमेजिंग चीज ब्लॉकचेन के ऊपर बना के और उसकी जो सारी सप्लाई है वो आवाम को दे देता हूँ, ठीक है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, वो अपने पास भी रखा है उन्होंने। आई डोंट थिंक सो के, बट आई वांट कि वो अभी से बेच दें अपनी बिटकॉइंस, जितनी भी बिटकॉइंस हैं वो बेच दें। उसके पास जो सप्लाई है वो बहुत कम होनी चाहिए, वो अपनी बिटकॉइंस बेच के 1-2 लाख बिटकॉइंस उसके पास होनी चाहिए, दैट इज गुड थिंग।
ओके, बाकी ये सब चीजें बिग वेल्स है, ये जब आगे मॉड्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि इसकी ये क्यों जरूरी है कि एक इंसान के कंट्रोल में नहीं मार्केट होनी चाहिए, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बाकी बिटकॉइन सेफ एंड ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जो कि ब्लॉकचेन को आपको समझना जरूरी है, तभी आपको बिटकॉइन समझ आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।